महाशिवरात्रि की उदयपुर वासियों को और जितने भी दर्शनार्थी हैं जो दर्शन करने एकलिंग जी जाएंगे उन सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आइए आपको सीधा ले चलते हैं महाशिवरात्रि के इस पर्व पर एकलिंग जो कि कैलाशपुरी में स्थित है। एकलिंग मंदिर बाबा भोले का जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे राजा बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर के अंदर 108 मंदिर शामिल हैं। मैं इस वक्त कैलाशपुरी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर न्यूज़ अफेयर 24 यहाँ पर आ गया है आपको दिखाने के लिए कि आज कैलाशपुरी मंदिर में क्या इंतजाम किए गए हैं और महाशिवरात्रि के क्या इंतजाम हैं और किस तरीके से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मैं आपको बता दूं उदयपुर से हर साल कई दर्शनार्थी हैं जो पैदल यात्रा करके कैलाशपुरी मंदिर पहुँचते हैं अपने भोले बाबा से मिलने के लिए, खास तौर पर उनके दर्शन के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और कैलाशपुरी मंदिर पहुंचते हैं। और इस वक्त भी अगर मैं चाहूं तो मैं आपको दिखाता हूं, कैमरामैन एक बार दिखाएं पीछे की कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे दर्शनार्थियों की जो हर साल इसी तरह से यात्रा करते हैं और कैलाशपुरी पहुंचकर बाबा भोले से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं। और ये यात्रा जो है पैदल यात्रा भी मन्नत का एक हिस्सा है कि हम अगर आपके पास पैदल यात्रा करके आएंगे तो हमारी ये मांग पूरी हो जाए। तो हमारे साथ में कुछ यहाँ पर दर्शनार्थी भी हैं जो दर्शन के लिए निकले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोर से हो जाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है सर, आप हर साल आते हैं या इसी बार आप पैदल चल के आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं हम सर। हर साल यात्रा करते हैं। यात्रा का, पैदल यात्रा का क्या महत्व है अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा सा? पैदल यात्रा में ऐसे है कि भगवान से मानता करते हैं कि हमारी ये काम पूरा हो जाए और ये होना चाहिए, इसलिए पैदल लगाते हैं। तो आप ये यकीन मानते हैं कि ये एक मन्नत का हिस्सा है कि भाई हम जब उदयपुर से निकलते हैं ये मन्नत का ही एक तरीका है कि भाई पैदल चलकर जाएंगे तो जो भोले बाबा है हमारी बात सुनेंगे, हमारी मांगे जो है वो पूरी करेंगे, ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसा है तो मतलब होता ही है लोगों को अंदर आत्मा से, मगर कोई ऐसा है कि विश्वास करते हैं, कोई पैदल जाते हैं या कोई गाड़ी पे भी आते हैं। तो मेरे साथ देवी जी भी मौजूद है। देवी जी, आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह हुआ था, उस उपलक्ष्य में मनाई जाती है और हम लोग हर साल ही बच्चों को खेल गांव से यहाँ तक स्केटिंग करवा के लेके आते हैं। अच्छा, आप बच्चों को साथ लेके आए? आप स्कूल टीचर हैं? नहीं, टीचर नहीं है, पेरेंट्स हूँ मैं। अच्छा। बच्चे उधर आगे चले गए हैं। अच्छा। स्केटिंग करते हुए यहाँ तक आते हैं। दर्शन करने कहाँ पे? शिव जी। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? उदयपुर से आए हो। किन के दर्शन के लिए आए थे? किन के दर्शन के लिए आए? भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करने आए। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, बोलो एक बार, कैसे बोलते हैं? जोर से। हर हर महादेव। जोर से बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है। महाशिवरात्रि पर यात्रियों का दर्शन का तांता लगा हुआ है। दर्शन के लिए यात्री आ रहे हैं और उसी दौरान हम मिले हैं, यहाँ से आते हुए दर्शन करके आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आप बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि गर्मी, ठंड जाने वाली होती है और गर्मी का सीजन आने वाले के हिसाब से शिवजी भगवान अपनी जटाओं को खोलते हैं। तो हम तो यही मानते हैं कि शिवजी भगवान अपनी जटाओं को खोलते हैं। मतलब बचपन से ये एक संकेत माना गया है कि सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, ये हम अभी तक हमें यही मालूम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आप पैदल चलकर आए हैं या कैसे आए हैं यहाँ तक, मतलब दर्शन के लिए? पैदल। अभी हम पैदल चल के आए, हमारी कुछ मन्नतें वगैरह रहती है। हाँ। और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है चल के आने में। लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से भी आए यहाँ पर भगवान से प्रेम के लिए हिसाब से। हमारे साथ एक यात्री हैं जो दर्शन कर आए हैं, वो अभी हमारे को मिले, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा लगा उन्हें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है बिकॉज शिवजी एंड पार्वती जी की शादी हुई थी, इस दिन विवाह हुआ था, दैट्स वाई शिवरात्रि मनाई जाती है। व्यवस्था इज़ टोटली गुड और दर्शन भी अच्छे से हो रहे हैं एंड व्यवस्था भी अच्छी है और पानी की व्यवस्था भी जगह जगह है, वॉशरूम की भी व्यवस्था है, सब कुछ सही है। कैलाशपुरी मंदिर, भोले बाबा, उनके दर्शन के लिए इतना हुजूम है, इतनी पब्लिक है जो लगातार दर्शन के लिए आ रही है और ऐसी में बीच में हमारे साथ में जुड़े हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, थोड़ा सा बताएं। महाशिवरात्रि भगवान शिव के विवाह उत्सव के
युवा उत्सव होने की वजह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हम आए भिलवाड़ा से हैं और रास्ते में गाड़ी पार्क कर दी स्कॉर्पियो, और वहाँ से हम लगभग 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा? हाँ, मेला बहुत अच्छा लगा। गांव से आसपास से कई लोग यहाँ घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं शिव जी के। बहुत अच्छा लगा सर हमें। थैंक यू। भोले शंकर में आस्था है और हर हर शिव करते हुए हम बहुत उत्साह के साथ 8 किलोमीटर कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हर हर महादेव। लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी संचार है, और यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम केदारनाथ जहाँ जाते हैं ना, अमरनाथ, वैसी फीलिंग है, वैसी पब्लिक है, वैसी भीड़ है। लोगों में भयंकर उत्साह है महादेव के प्रति, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और बहुत शांति और आनंद का महसूस हो रहा है हमें। बहुत अच्छा लगा है और इतने सारे श्रद्धालु देख के हमारा मन भी इतना अच्छा हुआ कि हमारे गांव भी पास में है। अच्छा, तो श्रद्धालु इतने भक्ति में आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। क्या बात है। मौसम क्या है कि हमारी भावना बहुत इच्छापूर्ण पूरी होती है। हर साल हम पैदल आते हैं, बहुत अच्छा रहता है, हमारी हर कामना पूरी होती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से, और थकान भी नहीं होता। पैदल आते हैं, हर कुछ बढ़िया एंजॉय होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हर साल इससे ज़्यादा भी बहुत क्यूट अच्छा लग रहा है। इस साल भी अच्छा लग रहा है। सफर 24 इस वक्त मौजूद है कैलाशपुरी मंदिर के बाहर, यानी भोले बाबा के दर्शन का हो रहा है इंतजार। और इस वक्त यहाँ पर जो दर्शनार्थी आए हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, अपना जो धैर्य बनाकर यहाँ पर पिछले 1 घंटे से या सवा घंटे से, या हम कहें हो सकता है 2 घंटे भी हो गए हों किसी को, तो 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन बिना दर्शन के भोले बाबा के नहीं जाएंगे, ये प्रण करके खड़े हैं और अपना ही आनंद है। आइए जानते हैं बात करके। यहाँ पर अंकल जी, आपका नाम बताएंगे पहले तो? कमल जी। हाँ जी। तो कमल जी, आप पिछले कितनी देर से खड़े हैं यहाँ? मैं 10-15 मिनट हो गए हैं। अच्छा, आपको 15 मिनट हुए हैं, कोई बात नहीं। तो अभी आपको हो सकता है कि 1 घंटा और लग जाए। हाँ, तो आप दर्शन करके ही जाएंगे? दर्शन करके जाएंगे। मतलब आस्था इतनी मजबूत है कि भोले बाबा के दर्शन के बिना नहीं जाएंगे। और ये महाशिवरात्रि का आनंद है, मतलब बिल्कुल आनंद है ना। सब ज्यादातर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका असल में रीजन क्या है? शिवरात्रि में भी पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था। तो जो है शिव जी ने वो युद्ध जिताने के लिए अमृत जो है उनको देके खुद जो है उन्होंने विष जो पिया था, और उसके लिए उनको सोने नहीं देना था रात भर। अच्छा। तो फिर उनको जगाए रखा था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे आए हैं तो कैसे आए, मतलब आप पैदल आए हैं, गाड़ी से आए? जी, हम गाड़ी से आए, लेकिन हम यहाँ से 5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं और वहाँ से हम पैदल आए हैं। अगर आपका मन ये कहता कि मैं पैदल चलकर आऊँ और फिर आके दर्शन करूँ, तो क्या आप आती? जी आते, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय निकाल के हमको आना पड़ता है, और कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं हमको आने में। समय एक महत्वपूर्ण है, बाकी तो आस्था हमारी मजबूत है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे साथ यहाँ पर दर्शनार्थी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आप सर कहाँ से हो, यहीं से हो या बाहर से हो? प्रतापगढ़ से हम। कहाँ से? प्रताप। महाशिवरात्रि जो भोलेनाथ का जो शादी हुई थी, उसको जो अपन बर्थडे होता है उसी हिसाब से महाशिवरात्रि मनाई जाती। भोलेनाथ की बारात लेके जड़े हुए, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माँ कुंभ और महाशिवरात्रि को माँ भोलेनाथ की एक ही माया। यहाँ पर जो दृश्य है, जिसमें मतलब मेला लगा हुआ है, इतने सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं मंदिर के दर्शन, बाबा जी के दर्शन के लिए, बस लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है इस बारे में थोड़ा? तो इंतजार, वो जो श्रीनाथ जी और एकलिंगनाथ जी का जो टाइम होगा 5:30 बजे का मंदिर का टाइम है, वो मंदिर। शिवरात्रि पर हम इस वक्त मौजूद हैं कैलाशपुरी मंदिर के बाहर। यहाँ पर
इतनी बड़ी कतार लगी हुई है, शायद एक एक घंटे से 2-2 घंटे से यहाँ पर सभी यात्री खड़े हैं, दर्शनार्थी खड़े हैं, दर्शन के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर कुछ बैठे हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप लोग थक गए? अभी दर्शन हुए नहीं है, उससे पहले ही थक गए। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पे हो? हम लोग को 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर मान लो आगे और टाइम लगेगा तो दर्शन करके जाएंगे या यहीं से चले जाएंगे? दर्शन करके जाएंगे। दर्शन करके जाएंगे, चाहे आगे और कितना घंटा लगे, भले सारा दिन लग जाए। अच्छा, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? भोलेनाथ जी की शादी होती है। जो शिवरात्रि पे बाबा भोले के दर्शन करने का महत्व कोई बता सकता है क्या है? बताओ। क्योंकि ये मंदिर जो है ये मेवाड़ के जो अधिष्ठाता देवता है, जो मेवाड़ के प्राचीन जो शासक हुए थे उन्होंने वे स्वयं को इनका दीवान मानते थे। और मेवाड़ के वास्तविक शासक है जो एकलिंग जी है, और बप्पा रावल जो मेवाड़ के प्रथम वास्तविक शासक माने जाते हैं, इन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी। तत्पश्चात जो महाराणा मोगल थे इन्होंने इनकी 4 दीवारी करवाई थी। उसके पश्चात पिछले लगभग 1100 सालों से यहाँ पर यही शिवरात्रि पर भव्य मेले लगते हैं। श्रावण के सोमवार के दिन भी बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी आस्था है। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं बाड़मेर से हूँ। महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन दर्शन करने आए। सर, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये भी बता सकते हैं आप? ये ऐसा माना जाता है कि इसी दिन जो इस फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने हिंदू के रूप में मनाते हैं। हाँ, हिंदू धर्म के अंदर ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। आज के शुभ दिन शंकर महाराज जी का शादी हुआ था, तो आज वो पर्व ये मनाते हैं यहाँ पे एकलिंग जी मंदिर पे। और हम महाराष्ट्र से दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। शंकर भगवान के प्रति बहुत आस्था है हमारी। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, डोले। आप भी? हाँ, नासिक से है। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, कहते हैं कि जहाँ पर भी दर्शनार्थी हों, जहाँ भी ज़्यादा पब्लिक का हुजूम होता है, सबसे पहला सवाल आता है वो आती है सुरक्षा व्यवस्था। क्योंकि बिना सुरक्षा व्यवस्था के कहीं पर भी ना तो दर्शन किए जा सकते हैं या ना फिर कहीं की भी व्यवस्था सही से सुदृढ़ नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ रोहित सर मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा, पुलिस प्रशासन मौजूद है। सर, हर साल यहाँ पर मेला लगता है, दर्शनार्थी इतनी पब्लिक आती है, हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम हैं वो आराम से हो पाए हैं, या फिर पब्लिक की तरफ से जो कोऑपरेशन है हमें पूरी तरह से मिल रहा है, या हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? देखो, ऐसा है कि मतलब पुलिस हमारी तरफ से पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और जैसा कि आम पब्लिक का जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी है, लेकिन थोड़े बहुत आते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। और हमारी ओर से पूरा मतलब सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है, पुलिस व्यवस्था अच्छी जी। सर, अंदर मंदिर के जो दर्शन करने, अंदर जितनी भी पब्लिक अंदर दर्शन करने जाएगी, अगर अंदर की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँ, क्या व्यवस्था किस तरीके से हमने की है कि अगर कोई आए, अगर जैसे कोई दर्शनार्थी आ भी रहा है, अगर वो हमारा वीडियो देखता भी है तो उसको ये ध्यान रहे कि अंदर की व्यवस्था को किस तरह से मेंटेन रखना है? देखो, अंदर की व्यवस्था हमारे क्या, बाहर की सुरक्षा का व्यवस्था हमने की हुई है, तो हम बाहर का बता सकते हैं। अच्छा, सिर्फ बाहर का ही देख रहे हैं। चलिए, मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है वो मंदिर के प्रशासन के द्वारा अंदर रखी जा रही है। बाहर का जो है कि किसी भी तरह की पब्लिक में आपस में भागदौड़ी या किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, उसका ध्यान यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से रखा जा रहा है। महाशिवरात्रि पर कैलाशपुरी मंदिर में बाबा भोले के दर्शन करके दर्शनार्थी अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। और साथ में हमारे मौजूद हैं इस वक्त। सर, आप सबसे पहले नाम बताएं। गौरव नागदा। तो गौरव जी, आप अपनी अर्धांगिनी के साथ आए हैं दर्शन। तो बाबा भोले से आप दोनों ने क्या मांगा सबसे पहले? तो एक तो फैमिली के लिए सुख शांति और समृद्धि मांगी है, और सब उन्नति मांगी है। चलो, ये बहुत है। तो अंदर का जो अनुभव रहा, दर्शन करके आप आए, आज सारा दिन आपको यहीं लग गया होगा, है ना? तो अब उस अनुभव में से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो हमें बताएं कि कैसा लगा और क्या सब है। अनुभव बहुत अच्छा है, व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रहा है, व्यवस्था बहुत सुचारू है। एकलिंग जी के महादेव के दरबार में सुचारू व्यवस्था चल रही है। जो गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल वगैरह ये ले जाने को मना कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी आई? नहीं आई, उस रिलेटेड बाहर क्या मानते हैं कि अंदर का ये जो प्रशासन है, अंदर का मंदिर का जो परिसर का, उनका ये फैसला सही है कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाना? अच्छी बात है ना, फैसला अच्छा लिया गया है, क्योंकि उसके फोटो अव्यवस्था नहीं होगी। उसके अलावा क्या है कि एक हेरिटेज जो उदयपुर का है उसको बाहर पब्लिश नहीं हो रहा है ना, उसके लिए लोग आएंगे तो देख पाएंगे ना। सही बात है, सही बात है। तो आखिर में आप इस पूरे वातावरण और अब आप घर की ओर जा रहे हैं, तो आप भी कुछ बोलें। आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। मंदिर के अंदर से दर्शन करके अब घर की ओर लौट रहे दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है, अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ये उदयपुर वासी हैं। सर, आपका नाम बताएं पहले। ध्रुवनाथ रावल। ध्रुवनाथ रावल जी, आप दर्शन करके आए है ना, तो अब यहाँ से आप क्या वाइब्स लेकर जा रहे हैं और अब इसके बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? बस महादेव जी से यही मांगा है कि पूरा उदयपुर अच्छा रहे, पूरे शहरवासी अच्छे रहें, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, शांति वातावरण बना रहे और प्रेम मोहब्बत से सब जने रहें। बस क्या बात है। एकलिंग जी मंदिर, जहां महाशिवरात्रि का बहुत महापर्व मनाया जा रहा है, मेला लगा हुआ है, दर्शनार्थी आए हैं दर्शन करके, अब समय हो चुका है घर की ओर लौटने का। तो हमारे साथ ऐसे ही दर्शनार्थी हैं जो कि अब दर्शन करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा। कैसा अनुभव रहा सर? हर हर महादेव। हर हर महादेव। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। आज के बहुत अच्छे दर्शन हुए महाशिवरात्रि पे। इतने मतलब पुलिस प्रबंधन किया हुआ है, मतलब गाड़ियों को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया अच्छा खासा। बहुत अच्छे दर्शन हुए। भाग भाग का भी इंतजाम है पर हमने तो ट्राई नहीं करा है, अलाउड नहीं हमारे लिए। आप बताएंगे? देखिए बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। हम उदयपुर से आए हैं, उदयपुरी पढ़ते हैं, उदयपुर से यहाँ आए थे। सोचा था कि पैदल जाएंगे पर थोड़ा लेट हो गया तो उस हिसाब से आए, हम गाड़ी से आए हैं। बस पैदल चलकर आने का क्या महत्व है, कुछ पता है आपको? महत्व यही है, भक्ति, श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा, अलग अलग अपनी इच्छा से, आस्था, भगवान के यही है, भगवान के प्रति श्रद्धा। मैं हर साल आता हूँ और इसी तरह से दर्शन करते हैं। इसी तरह से दर्शन पैदल चलकर आते हैं? पैदल चलते हैं, वहाँ से तो 2-3 किलोमीटर पैदल चल के आए। तो पैदल चलने की महत्वता क्या है? पैदल चलने का महत्व यही है कि कम से कम इंसान को श्रद्धा है और अपना सनातन धर्म कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, समझा ना। तो भक्तजन बाबा के दर्शन करके अब अपने घरों को लौट रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ भक्तों के साथ बात भी की, कितने आनंदमय हैं और इस पूरे पर्व का जो आनंद है वो आपने देख ही लिया होगा। और अब न्यूज़ अफेयर 24 ये आशा करता है कि बाबा भोले अपने भक्तों पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें और ये मेला हमेशा हर साल इसी तरह लगता रहे। देखते रहिए न्यूज़ अफेयर 24।